अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम एक बार फिर उन इलाकों में पहुंची है जहां पे मजालिस और जहां से जुलूस का गुज़रगाह है, क्योंकि ये आज़ादारी के दिन हैं और ख़ास करके 9-10, क्योंकि ये 2.25 महीने होते हैं, लेकिन मखसूस जो जुलूस बड़े जो जुलूस हैं वो इन्हीं रास्तों से जहाँ से बरामद किए जाते हैं। थोड़ा सा जो है वो तवज्जो हम चाहते हैं उन बल्दियाती इदारों से जिनका काम ही यही है। अब हम किसी MNA, किसी सेनेटर या मैं किसी मेयर कराची या मैं किसी CM से ये दरख्वास्त नहीं कर रहा, मैं उन लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ जिनको ये फ़ंड मिले हैं। वो UC और टाउन इंतज़ामिया के लोग हैं। मेरे अकब में जिस तरीके से ये गेड़ा फेंक तो दिया गया है, जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आप फुटेजेस में देख लें कि सस्ताने के लिए एक ट्रैक्टर एक ट्रॉली खड़ी थी, लेकिन सामने ये इधर से जो रोड है इधर गेड़ा बिछा के ये इनको इंतज़ार और सुकून दे दिया गया है कि ये सड़क बन जाएगी या यहाँ पे पेवर लग जाएगा। अब ये कब लगेगा ये इंतज़ामिया ही बता सकती है। ज़रा आपको इस इर्द गिर्द में मॉडल कॉलोनी की खोपरा पार नंबर 2 में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे जो हालात हैं वो आपको ज़रा सुनवाते हैं। ख़ास करके जो यहाँ के रिहायशी हैं वो क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं वही आपको दिखाएंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ से प्रोग्राम आगाज़ करने का मकसद यह था कि जो इमाम बारगाह की तरफ रास्ता जाता है यहाँ से ये ख़वातीन की गुज़रगाह है। अब आप फुटेजेस में देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ गटर साफ़ करके यहीं पर जो है उसका कचरा निकाल के रख दिया गया है और ये रास्ता कच्चा है। मैं ख़ुद इन्हीं से पूछ लेता हूँ कि आखिर इस वक्त मुहर्रम के दिन अब तो बिल्कुल इख्तिताम पे की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन जो काम होने थे, जो होने चाहिए थे, जो कि फ़ंड्स भी मिलते हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं किया जाता, ये एक बड़ा मसला है हमारे साथ। जनाब आप बताइएगा, आप लोगों के लिए जब ये रास्ता है आने जाने का, ये ऊंचे नीचे रास्ते, तो इस उम्र में आप लोगों के लिए खुदा ना खास्ता कोई पाँव मुड़ जाए, कोई चोट लग जाए, तो फिर क्या कौन जिम्मेदारी लेगा? हॉस्पिटल जाते हैं और UC ऑफिस जाओ, कोई सुनता ही नहीं है। पाइप दे दिया, अपने पैसे से करवा लें। पिछले साल सिर्फ पाइप दे दिया, सारे पैसे हम लोगों ने लगाए। यहाँ का हाल देख लें, वो गली का हाल देख लें। गंदी गली की यह हाल है कि घरों में पानी इतना इतना खड़ा है, सीमेंट पुल बना हुआ है घरों के अंदर। जी आप जाएं देखें ना सर से कोने से खड़े होके, तो ये तो गटर साफ हुए हुए लग रहा है, ऐसा है कि आप देखें ये जारी ना लाइन, ये पूरी बंद है। अभी खोल के गए, मैंने अपना 1000 दे के अभी 1 बजे साफ कराया है पूरा। पूछें कहाँ गए वो शकील खड़े, उनसे पूछें। 1000 रुपये दे के साफ कराया। मेरे घर में अलग मजलिस। अच्छा मुझे एक बताइए, आप लोगों को मजालिस के लिए जाना होता है तो ये रास्ते ना कोई सफाई ना कोई पेवर वर्क आगे की तरफ वो कुछ भी नहीं करते। किसी को भी बोलो कोई ना कंप्लेने करो, UC ऑफिस जाओ, कहीं पे कोई कुछ नहीं एक्शन ले रहा है। घरों के गटर हम लोग साफ करवाएं, गलियां हम लोग खुद साफ करें, अपने दरवाजे हम लोग खुद साफ करें। हम लोग को जाना आना है तो हम खुद साफ करेंगे। अब रोडों पे भी हम लोग निकल के साफ करेंगे। गवर्नमेंट को तो कुछ करना नहीं है, अब उसको सिर्फ पैसा लेके खाना और अपने घरों में रखना है। और रोटें भी हम लोग खुद साफ करेंगे। रोटें टूटी पड़ी हुई, सारी रोटें टूटी पड़ी हुई हैं। कौन सी रोटें सही कर, जो सही हुई थी वो भी तोड़ दी उन्होंने गैस के पाइप के चक्करों में। जी ये एक बड़ा मसला है कि शहर के अंदर गैस लाइन की जो बदलने की जब बात आई है उसके बाद से वो पूरा शहर खो दिया। आप बताइए जी, आप भी यहीं की रिहायशी हैं, क्या? मैं खुद से गई हूँ 3-4 दफ़ा काउंसिलर ऑफिस में। उन्होंने कहा हम पाइप देंगे, हम गंदी गलियों में कोई काम नहीं, हमारे में कोई फंड नहीं आ रहे। पत्थर के लिए गए तो गली अभी 2-3 औरतें बेचारी गिर गई हैं। यहाँ पे मजलिस जा रही थी, 2-3 औरतें गिर गई। जाके शिकायत करो, कोई भी नहीं आ रहा। अपनी तरफ सारे काउंसिलरों ने सब उनकी दीवार जाके देखे, गलियाँ सज गई, सब पत्थर लग गए। 2 साल से गली का कह रहे हैं पानी, यहाँ बारिश होती है इतना इतना पानी होता है, मैं खुद साफ कर रही होती हूँ। जाके बोला कि ये इसको सही करवाने कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं पूछता। सब कहते हैं नहीं जितने हैं सब अपनी दरवाजों के आगे करवाते हैं। हमारी तरफ आपने खुद देख लिया होगा, आप गंदी गली जाए पूरा आए, गटरों का पानी भी दिखा दें घरों में भरे में, कोई अभी घर भी दिखा दे। हाँ बिल्कुल। जनाब आप लोगों को जाती हैं तो क्या मुश्किल होती है आने जाने में? बस यही बच्चों के साथ बहुत मुश्किलात होती है। बच्चों के गिरने का डर होता है, गिर भी जाते हैं अक्सर बच्चे, बहुत मुश्किल होती है। और रात में लाइटिंग है, लाइट है लगी की गली में? लाइटें भी नहीं है, लाइट भी नहीं लगी। बहुत कम है। नहीं तो अब तो रात में आना जाना होता होगा मजालिस में जाने के लिए? बहुत है हमारे अंधेरा। अच्छा ये सब अंधेरा है, तो यानी हमें रात में आना चाहिए था। आप आए, हम लोग लगाए तो इनके यूनिट खर्च होते हैं, उन्होंने इतना महंगा कर दिया, कोई अपना जलाता नहीं। लोगों के घर के पूरे नहीं होते हैं तो बाहर कहाँ से जलाएंगे? अपनी गलियों में और अपने घर सजा लिए लाइटों से, इलाकों में सब। किन को मिली लाइटें? आपके इलाके वालों को मिली हैं, काउंसलर्स को मिली हैं? काउंसलर को सब पत्थर कितने आराम से गलियां बना दी, बिल्कुल सब लाइटें देखे, सब उनकी तरफ लगा है। हमारी तरफ आप खुद देख, वो काउंसलर वहाँ रहते हैं? बिल्कुल वहाँ रहते हैं, आप जाके देखें। शकील भाई ऐसे ही है काउंसलर साहब? मैं खुद गई उसके पास। अच्छा। मैंने खुद बोला, कह रहे हैं हम गंदी गलियों का काम नहीं। मैंने 4 पाइप इन्होंने दिए, 4 पाइप के 1 पाइप के इन्होंने लगाने के 2000 रुपए लिए।
अच्छा। काउंसलर ने कहा 2000 रुपये लगेंगे। वो क्या नाम है उसका भाजी जो हाथ लगाता है? एक मिनट में मैं कैमरामैन से कहूँगा अपने के ज़रा ये घुमा के मुझे नहीं दिखाएं, आप ज़रा इधर आइए और ये दिखाइए ये किस तरीके से ख़वातीन यहाँ से जा रही हैं, जिनको भी ख़वातीन की मजालिस जा रही हैं, छोटे बच्चे उनके साथ हैं। ये अब कीचड़ में से होते हुए पानी और ये गटर तो साफ़ किए हैं, ये पूरा रास्ता इमाम बारगाह की तरफ जाता है और ये जाते हैं इसी तरीके से ऊंचे नीचे रास्ते। ये कच्चा रास्ता है जबकि स्पेशल फ़ंड जारी किए जाते हैं, ये दिखाने का मकसद था। और इमाम बारगाह में भी अभी आपको देखा कि वहाँ पे जुलूस भी बरामद हुआ है। ये अभी जाएगा यहाँ जी। रात में हमारी गली में आप रात में आएंगे ना, हर घर में मस्जिद है, ताबूत है, अलम है, झूले हैं, ताजिया, कोई पुरसाने आले बोल बोल के थके, कोई नहीं आता। अभी आपके घर पे पानी खड़ा हुआ है? हाँ, दिखा सकती हैं आप मुझे? दिखा सकते? अभी निकाला है अभी ये देखे ना, ये सब साफ करवाया हमने, खुद साफ करवाया प्राइवेट। शकील भाई, क्या आपने ये इधर आए ना मेरे पास, ये मुझे बताएं शकील भाई, ये मसला क्या है? क्या आपकी मीटिंग नहीं हुई? यहाँ के डीसी, यहाँ के टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, किससे मुलाकात हुई? हमारी मीटिंग कमिश्नर से भी हुई, एसपी से भी हुई, एसपी से भी हुई, एसएचओ से भी हुई और टाउन ऑफिस से भी हुई, समझे, सबसे हुई। सब मीटिंगों में फैसला हुआ कि ये होगा। और उसके बाद ये मुहर्रम के आने से पहले होगा, मुहर्रम के जाने के बाद होगा, ये तेलम से पहले होगा, ये कब होगा ये नहीं पता हमको। अच्छा, हमसे हमारा जो हमसे वादा किया उन्होंने कि लाइट 8 बजे बाद नहीं जाएगी, हमने अच्छी बात है। और ये देखें आप, पूरा सब कुछ दिखा रहे हैं, हर गटर में भरा हुआ है, हम बेहोश हैं। हम टाउन ऑफिस गए, काला बोर्ड ऑफिस गए, अभी आपको ले चलते हैं वहाँ पर, बिल्कुल वहाँ जाएंगे, समझे। वहाँ पर हमने लाइटों दिखाया, हमको 2 लाइट दी गई। 2 लाइटें? हाँ। आपके पास एरिया कितना बड़ा जो आपके मुंतजिमीन है? या हम यहाँ से लेके हमें टाउन ऑफिस को आके रोड से जाना होता है, जो आपको दिखाया ना, थोड़ा वहाँ तक है आपका। हाँ। जो आपके इंतजाम में हाँ, होगा। जरूर जाएगा हमारा। और वहाँ कोई काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। हम बोल रहे हैं कि आज होगा, शामों का, दोपहरों को, सुबह को, सुबह गटर भर गया। आज शाम को जुलूस निकल रहा है, गटर भर गया। अभी हमने प्राइवेट भंगी ला के किया, उसके बाद यहाँ हमारा काउंसलर, उसने 2 आदमी भेजे, तो ये आधा काम छोड़वाया, वो भी आधा छोड़ गए। हाँ। क्या कह रही हैं? 8:30 बजे लाइट आती तो हमारी मजलिस आराम से होती थी। अब उन्होंने क्या किया कि 7:30 बंद करके 9:30 बजे हम लोग जनरेटर जला रहे हैं, अंधेरों में मजलिस कर रहे हैं। ये कोई तरीका? 10 दिन तो देना चाहिए था ना टाइम से। तो इसके लिए के इलेक्ट्रिक से बात नहीं हुई थी? बात हुई थी हमारी, सब कुछ हुआ था कि ऐसी इलेक्ट्रिक से बात हुई। उन्होंने 8 बजे बत्ती नहीं, अब 9 बजे को उन्होंने शेड्यूल दे दिया। अब ये गली में आप देखें बल्ब नहीं हुए। 9 बजे से 9 बजे आती है लाइट, 9 बजे आती है और जाती कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे। फिर रात भर तो होती है? हाँ, रात में होती है। रात में मस्जिद से खत्म होती है बेटा, औरतों की तो सारी। अच्छा, औरतों की खत्म हो जाती है जी, फिर मर्दों की होती है, वो बेचारे अंधेरों में जाते हैं, जो ऐसे भी जाए। औरतों की 10-11 बजे तक वो लाइट ही गायब है, उसमें लाइट ही नहीं होती ही नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है। तो ये क्या कह रहे थे वो कि इलेक्ट्रिक ने यकीन दहानी नहीं कराई थी? उस वक्त आपकी मीटिंग में मौजूद थे? हम सब मीटिंग, हमारा सब मीटिंग हुई, कमिश्नर से भी हुई। नहीं, के इलेक्ट्रिक के इंतजाम में हाँ, मौजूद? सब इंतजामिया, सब पूरा टाउन, हर इंतजामिया मौजूद होती है। सबसे बात हुई हमारी, सब ने फैसला किया और टाउन जो काम करा रही है वो अपना अपना करा रही है। अब जो जाओ कि लाइट के लिए दिए तो हम आ रही है, जा रही है, बस ये कर रहा है। अभी तो आ जाएगी, शाम को आ जाएगी, दोपहर में आ जाएगी, हम बस अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही, समझे। मैं आपको ले चलूँगा वहाँ मिलूँगा, इसके मुझे उन्होंने बोला कि मैं भेज रहा हूँ। रात 4 बजे फ़ोन करेंगे, 3 बजे फ़ोन करेंगे, कोई फ़ोन नहीं, कोई उठाना। ठीक है जनाब, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक में रहेंगे। आज हम आए हुए हैं, जैसे आपको हमने बताया कि आप गिर गई? क्यों? अंधेरे की वजह से? और क्या रोड नहीं बना हुआ? नहीं, रोड तो आगे ये अंधेरा था, लाइट चली गई थी, वो गिर गई है, पूरा घुटना वुटना सब छिल गया। अब सही है, बेहतर है? बेहतर है। ठीक है। अब देख लीजिए, ये बुज़ुर्ग, जैसे मैंने कहा कि ये लोग जब रात के अंधेरे में, यहाँ लाइट नहीं है यहाँ पे, और यहाँ से जुलूस भी गुजरना है, यहाँ से ये ख़वातीन आप देखें बड़ी तादाद में सामने इमाम बारगाह है वहाँ जाती हैं। ये हम कह रहे हैं कि जब आपके पास फ़ंड होते हैं तो कम से कम आपने मशीनरी ला के बाहर खड़ी कर दी है, कम से कम यहाँ ला के सीधा ये बजरी या जो पत्थर, ये कुछ ऐसा ही इंतज़ाम कर दें कि कम से कम यहाँ रास्ता तो सीधा हो जाए इनके गुजरगाहों का। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको दिखाते हैं कि आज हम आए हैं खोपरा पार्क, मॉडल कॉलोनी का टाउन है, मॉडल टाउन है, ये मॉडल कॉलोनी का टाउन है, यहाँ हम मौजूद हैं। और यहाँ ये ज़ेर इंतज़ाम है जमात इस्लामी के, जैसा कि हमें यहाँ पे पता चला है, लेकिन काम अभी होने बाकी हैं। कोशिश करेंगे कि आज टाउन में भी जाएँ, उस इंतज़ामिया से पूछें आखिरकार इधर क्या वजह बनी कि कोई काम ना हो सका। ब्रेक
वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया, खोपरा पार और मॉडल कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये ज़रा गली का वो दिखा दीजिए, ये दो बिल्डिंगों के बीच में, जिसको हम अक्सर दिखाते हैं, ये गंदी गलियां हैं जिसके अंदर अब रिंग स्लैब रखे हुए हैं, लेकिन काम होना, एक इंसानी बंदा जाएगा कैसे और काम कैसे करेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब यहाँ क्या आंटी क्या हुआ यहाँ के, क्या आप बात बता रही हैं इस जगह के लिए? यहाँ अक्सर रात में जो है ना आते हैं ना, तो लड़कियों के साथ बदतमीजी भी करते हैं। अच्छा, अक्सर की ये बदतमीजी, और पर्स मोबाइल छीन लेते हैं जी, मोबाइल और पर्स छीन लेते हैं यहाँ पे। और ये रिंग जो आपको देख रहे हैं ना जी, एक इन्होंने 1500 रुपए का खरीद के मंगवाया। अच्छा, खुद मंगवाया आप लोग? एक 1500 रुपए का मैंने, कोई टाउन ने कोई हमारे साथ नहीं करते कुछ भी, टाउन वाले। अच्छा, सब कुछ दिखा दिया आपको। आइए आगे क्या दिखा रहे थे भाई मुझे, चलिए जरा आगे क्या है, आगे क्या दिखा रहे थे? ये दिखाया था यहाँ जब ये आज चेक कराया मैंने, ये ट्रैवल भंगी आगे क्या दिखा रहे थे यहाँ मुझे बुला के, समझे? ये दिखा रहे आपको कि देखो यहाँ पे, अच्छा ये रास्ता है जाने, रास्ता, ये मोबाइल छिन जाता है, यहाँ पर छिन जाता है, यहाँ इसी गली में, अब तो इसको भागे हैं। अच्छा, ये जो जगह है, ये सामने अगर दिखाएं कैमरामैन हमारे, जहाँ अभी पहले ब्रेक से पहले जहाँ हम खड़े थे, ये वही रास्ता है जो बाहर निकलता है, और ये वही गलियाँ हैं जो कि इस वक्त यहाँ पे भी तवज्जो चाहिए, टाउन इंतज़ामिया या यूसी इंतज़ामिया जो भी हो। जो हमने आपको बाहर ब्लेड खड़े हुए थे जो हमें देख के भाग गए, अब ये गली में उनका जैसे कहना, ये बात यकीनी इनकी बात सही है कि ये इधर दिखाइए ज़रा, कि यहाँ पर भी ये पानी गटर का जो है वो इन्हीं की यहाँ से निकल के गया होगा, जो ये कह रहे हैं हमने अपनी मदद आपके तहत इन आज़ादारी के दिनों के अंदर भी जो है वो इंतज़ामिया अगर काम नहीं करेगी तो फिर कब करेगी, जब आवाम सड़कों पे होती है। इलाका मकीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये दिन चल रहे आज़ादारी के आपके सामने है, देखें गंदी गलियों से सारा पानी ये सब रोडों के ऊपर आ रहेगा, और घरों तक के अंदर जो है ना गंदी गली का पानी आ रहा है। इंतजामिया बताया उन्होंने कि आज सुबह हमने घरों से पानी जी बिल्कुल गाफिल है इंतजामिया को, मतलब अपनी मदद आपके तहत करा सकते हैं तो ठीक है, उन्हें इंतजामिया को मतलब होश नहीं है, किसी भी तरीके से कोई कोऑपरेट नहीं है इंतजामिया की तरफ से। आपका इलाका तो बिल्कुल ही कुछ काम नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, क्या कह सकते हैं? कोई फंड मिला भी है कि नहीं मिला? हाल ही नहीं है। अभी आप देखें ना, ये इमाम बारगाह गंदगी देखें, अब सारी गंदगी यही बता रहे हैं हम आए इसलिए कि इमाम बारगाह के इर्द गिर्द सफाई नहीं हुई। इसके अलावा भी तमाम गलियां अफेक्टेड है, ये नहीं कि ये एक गली है, तमाम गलियां अफेक्टेड है जितनी भी है गंदी गली। खवातीन का रास्ता जो है वो पूरा तबाह बर्बाद हुआ है। सालों से बस हम एप्लीकेशन दरखास्त देते हुए आ रहे हैं, मगर उसके ऊपर कोई अमल अभी तक हुआ नहीं है किसी भी तरीके से। तो अब आपके चैनल के जरिए इंतजामिया से गुजारिश भाई, ये तो अब दिन खत्म ही हो गए, समझिए एक्शन लिया जाए। अब ये है कि अगली दफ़ा के लिए हो सकता है कि कोई ना कोई किसी को होश के नाखून आए और वो यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो जाए। ये कोशिश अगले जो है मुहर्रम के लिए हो सकती है, क्योंकि ये मुहर्रम तो गुजर गया, रातों रात तो इतना काम नहीं हो सकता कि यहाँ पे पेवर लग जाए या सड़क बन जाए। हम कोशिश ये करेंगे कि जहाँ जिनका काम है उनके पास भी आज जाएंगे और ज़रा पूछेंगे कि आखिरकार ये वजह क्या है कि इस इलाके में काम क्यों नहीं किया गया। स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, देखें गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल है, गंदगी, ऊपर से स्नेचिंग वगैरह भी जाहिर सी बात है। अभी कि अंधेरा बहुत है, अंधेरा रहता है बिल्कुल, ये ठीक हो, स्नेचिंग वगैरह बहुत है, हर तरीके की मुश्किलात उसका सामना उठाना पड़ रहा है इलाका मकीनों को। ठीक है, चलिए जी आगे ज़रा, बहुत शुक्रिया जनाब बात करने के लिए। यहाँ पे इलाका मकीन जमा है। अब आप क्या कह रहे थे, पानी का मसला क्या, पानी में क्या हो रहा है? कुछ कह रहे थे आप? पीने का पानी है ना, उसके अंदर भी गटर का सारा आ रहा है, सारा गटर का पानी आ रहा है उसके अंदर। अच्छा, और पानी आ रहा है वैसे? मैंने भी 2-3 मरतबा कहा, मगर मेरी सुनवाई नहीं। अच्छा करवा दूंगा, अच्छा करवा दूंगा। ठीक है, चलें आइए, आपको अब ज़रा मैं जो बात बता रहा था, यहाँ आने और दिखाने का मकसद ये होता है इलाकों के अंदर कि ये गुज़रगाहें हैं, यहाँ पे भी इंसान ही रह रहे हैं, और ये इन्हीं दिनों के अंदर ज़्यादा आमदोरफ़्त बढ़ जाती है, क्योंकि दिन के औकात कार में ख़वातीन का निकलना ज़्यादा होता है, बच्चों का, और उसके बाद मर्द हजरात जो हैं वो अपनी इमाम बारगाह की तरफ जाते हैं। अब ये रास्ते जो हम कह रहे हैं कि यहाँ मशीनरी बाहर खड़ी हुई, जो सस्ता रहे थे वो हमें देख के भाग गए हैं। अब जब हमने उनकी फुटेजेस बना ली, बड़े आराम से टाउन ने अपना एक ट्रैक्टर एक ट्रॉलर भेज दिया। भाई भेज दिया था तो कम से कम कोई काम ही ले लेते, सिर्फ वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। टाउन इंतज़ामिया में एंट्री होगी जनाब, हमने वहाँ पे एक ट्रैक्टर लगा दिया, वहाँ पे से सफाई के लिए गाड़ी लगाई है, ऐसे ही है ज़मीर भाई। अब आप ये देखिए कि ख़वातीन की ये मजालिस से निकलने के बाद जो गली देखिए, सब इस वक्त जो है वो अपनी कहानी ख़ुद सुना रही हैं। अब ये है वो स्पॉट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आइए, यहाँ पे ये कचरा साफ़ करने की कोशिश की गई, बाकी छोड़ दिया गया।
ये वो रास्ता है जो इमाम बारगाह में ख़वातीन के लिए जाता है, और यहाँ से सब निकल के इन लोगों को यहीं से आना है, यहीं से जाना है। गटर के ढकने ऊंचे नीचे रास्ते हैं, बिजली तो चली जाती है, वो एक अलग मसला। लेकिन सबसे बड़ा मसला कि उनको लाइटें 2 दी गई हैं टाउन की तरफ से कि आपके जो ये जुलूस और आने जाने का रास्ता है, यहाँ 2 लाइटें लगा लीजिए और इसी से गुजारा करिए। ज़रा वो पूछेंगे कि मज़ीद लाइटें क्यों नहीं मिल सकी, जबकि टाउन कहती है हम सिर्फ लाइटिंग कर सकते हैं, इतना ही हमारा इख्तियार है। तो भाई इतना ही इख्तियार है तो कम से कम वो काम ही कर लेते जो आपका इख्तियार था। तो आइए और आपको और मज़ीद दिखाते हैं कि मज़ीद पीछे आने का मकसद ये था कि ख़वातीन से बात करनी थी, इसलिए हम यहाँ आए। और ये मैं आपको ये सब दिखा रहा इसीलिए हूँ। ये वो स्कूल जो हमने अभी आपको पिछली साइड से दिखाया था, ये स्कूल का भी दिखा दीजिए हालात। ये सरकारी स्कूल है? हाँ जी, क्या है ये? सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जिना स्क्वायर। दाखिले जारी हैं। क्या दाखिले जारी कराएं? यहाँ से जाने का रास्ता होगा तो दाखिले होंगे ना। ये पूरा ये है। अब ये रास्ता है जो इमाम बारगाह की तरफ जाता है, यही ख़वातीन का रास्ता है, देख सकते हैं हम। आइए आपको और दिखाते हैं। अच्छा जी, जो मैं लाने का मकसद ये था, पहले तो ये दिखा दीजिए, ये इधर आए पहले आप, ये दिखाइए। ये है वो दरवाज़ा जहाँ से ख़वातीन की आमदोरफ्त होती है, ठीक है। यहाँ पे कचरा ला के फेंक दिया गया। उसके बाद ये दिखाइए, गटर इसके सामने है, तो ये गटर का जो पूरा कचरा है ये भी निकाल के यहीं फेंक दिया गया। अब उठाने कब आएंगे ये पता नहीं है कि 10 मुहर्रम भी गुजर जाएंगे या ये 2.25 महीने पूरे गुजरने के बाद यहाँ पे कोई काम होगा। कोशिश होती है कि ये फ़ंड जब मिलते हैं ये उससे पहले काम हो जाने चाहिए थे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ लाइटिंग का क्या सिलसिला है सर? यहाँ एक लाइट लगी हुई है, एक लाइट है। यहाँ 2 लाइट लगाने बोला था उन्होंने, नहीं लगाई अभी तक। 2 लाइटें ही दी हैं आपको तो इतने बड़े रास्ते। हाँ, तो क्या 2 लाइट मसला है? ये लाइटें पिछले साल की लगी हुई हैं। इस साल पे आए थे, इस साल आए थे 2 बार पेवर यहाँ पे उतरे इस गली के लिए, उठा के ले गए। दोनों बार पेवर गायब हो गए। अभी क्या इलाके वालों ने चोरी कर लिए या वो खुद उठा के ले गए? नहीं, जो मतलब इधर के जो काउंसलर साहब हैं और जो है इन्होंने उतरवाए थे, लेकिन इधर लगे नहीं। अभी परसों 3 दिन पहले भी कमिश्नर साहब आए थे, मुझे पता चला काउंसलर साहब वहाँ रहते हैं तो उनकी वो गलियाँ सब सामने, बन गई जी वो उन्होंने वहीं तक छोड़ा, यहाँ से पूरा गायब। वो अभी कहाँ होंगे? अभी होंगे घर में? अभी घर पे ज़रा बैल बजा के काउंसलर साहब को तो बुलवाइए, ज़रा हम ज़रा उन्हीं से बात कर लेते हैं कि भाई ज़रा आ जाओ और ज़रा यहाँ के हालात जो हैं वो क्यों नहीं हुआ, उन्हीं से पूछ लेते हैं। ज़रा काउंसलर साहब को बुलाते हैं। चले जनाब, ये काउंसलर साहब के जैसे ख़वातीन ने हमें बताया पीछे कि ज़रा ये इलाका देख लीजिए कि अपने घर के सामने, और उनका कहना था कि आप ये गली चेक कर लें, ये भी बन गई है। ये इमाम बारगाह की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है ये भी बन गया है। वहाँ जो रास्ता जा रहा है दिखाइए, पीछे पीछे दिखाइए, मुझे नहीं दिखाएं, वो दिखाएं जो रास्ते हैं, वो बन गया। ये है काउंसलर साहब का घर। आइए जनाब ज़रा बैल बजा के पूछते हैं। मुझे उम्मीद ये है कि वो घर पे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं बैल बजा देता हूँ और उनको पूछता हूँ कि रेहान सिद्दीकी नाम बताया आपने? ठीक है जनाब, रेहान भाई घर पे हैं या नहीं है ये भी देख लें। अच्छा जी, अब बैल हम इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए कहाँ है रेहान भाई? हैं घर पे? नहीं, रेहान भाई तो अभी ऑफिस गए हैं। ऑफिस की जॉब पे गए हैं? जॉब पे गए। कब तक आते हैं? तकरीबन 8:30-9 बजे तक आ जाते हैं। 8:30-9 बजे तक आते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। आप कज़न हैं उनके? उनका कॉल भी आ गई। अच्छा, कॉल आ गई, ठीक है। अगर फ़ोन पे बात हो सकती तो करवा दें हमारी। बात करें। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। सर अयाज राना अर्ज़ कर रहा हूँ, आपका कुछ वक्त दरकार होगा, बिज़ी तो रही है? अचानक फ़ोन कर दिया हमने। अच्छा सर, मेरा प्रोग्राम होता है न्यूज़ नाइट, वो टीम आज आपके इलाके में यहाँ आई हुई थी और अभी हम प्रोग्राम शूट कर रहे हैं। हमने स्पीकर ऑन किया हुआ है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास वक्त होगा तो हम आपसे बात करना चाहेंगे, थोड़ी सी 2-3 छोटे सवाल पूछने। अच्छा सर, ये एक इलाका मकीन में मैंने ख़वातीन से बात करी, जो पीछे ख़वातीन का रास्ता है वहाँ पेवर नहीं लग सका, बल्कि जो गटर साफ़ हुए हुए वो भी कचरा उनके दरवाजे के आगे छोड़ के चले गए। ख़वातीन कह रही हैं रात में उनके यहाँ, मैं पूरी बात कर लूँ फिर आपको मैं पूरा मौका दूँगा, उनकी लाइटिंग का एक मसला है जहाँ पे वो पीछे गलियों से आती कहती है, हमें ख़वातीन कह रही हैं कि हमें यहाँ पे लोग छेड़ते भी हैं रात में और यहाँ से हमसे उनकी स्नैचिंग भी हो जाती है। तो सर ये तो अब हल तलब है ना मामला, ये तो आप लोगों के हाथ का काम है, ये तो आप करवा सकते हैं। तो अभी अपडेट नहीं है? जी आप बोलिए। उसमें ये हुआ था कि आज हमने 3 घंटे की सफाई करवाई थी सारी है। बिल्कुल। 2-3 घंटे पहले सफाई हुई है, तो इंशाल्लाह भी हमने टीम को बोला हुआ है इसको सफाई करने के लिए, तो इंशाल्लाह सफाई हो जाएगी। बाकी लाइटिंग की जो अपडेट है, लाइटिंग की अपडेट ये कि जो हो सका था हमने लगा दी थी,
क्या मज़ीद रिक्वायरमेंट है तो सर बहुत ज़्यादा, जहाँ से ख़वातीन की गुज़रगाहें हैं, जो पीछे गंदी गलियाँ जो बन रही हैं वहाँ पे वो उन भाई मार्केट के आगे पीछे वाली जो जगह है, जो गली है, वहाँ पे सारी लाइटिंग का मसला है। मैं अभी जब मेरी बात हुई वो कह रहे हैं हमें सिर्फ 2 लाइटें दे दी गई हैं, उस पर क्या इसी पे गुजारा करो। 2 लाइटों से ये पूरा जुलूस जो गुजरेगा उसकी कैसे होगा ये? किसने बोला है? शकील, क्या नाम है, शकील भाई जो इसके जुलूस की मुंतज़मीन में से हैं, उन्होंने बताया। चलें देख लेते। ठीक है रियान भाई, सॉरी आपको आपकी जॉब के टाइम पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये हमें इस इंतज़ाम के पीछे जिस तरह लगाया है कि जो कि बल्दियाती निज़ाम है, ये काम तो आप कम से कम कर सकते हैं ना। शकील भाई वो कह रहे हैं हो जाएगा ये काम। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। चलें जी, हमारी कोशिश होती है यही कि जो काम फौरी हो सके, जिससे राब्ता कायम हो सके, काम होना चाहिए, काम करने की बात है, विल होनी चाहिए। मुश्किल नहीं है ये काम कराना, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। खैर वक्त हो गया एक और ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। कोशिश करेंगे आज टाउन इंतज़ामिया में भी जाएँ और इसके आगे वाले कुछ इलाके हैं ज़रा वो भी आपको दिखाएंगे। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वहाँ वेलकम बैक नाज़रीन। अब मैं आपको वो स्पॉट दिखाना चाह रहा हूँ। शकील आब्दी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शकील आब्दी भाई ने हमें ये बताया कि 9 मुहर्रम का जुलूस जो है वो यहाँ से निकलना है, और आप ये ज़रा दिखाइए कि यहाँ ये गली के क्या हालात हैं। मेरे ख्याल से यहाँ भी कुछ गेड़ा वेड़ा डाला है या कुछ तामीरात होने की है? कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छा, क्या यहाँ से जुलूस बरामद होगा? यहाँ से बरामद होगा जुलूस 9 मुहर्रम को, यहाँ से निकलेगा। ये ये RCT पे जाएगा। अच्छा, मेन RCT पे। और ये रोड भी वही है जिस पर हाँ, जिस पे जुलूस अब आप यहाँ पे टूटा फूटा ये अभी तो कोई आज 7 मुहर्रम है, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जो लोग यहाँ पानी डाल रहे हैं, जो ये झाड़ू मदद आपके तहत सब काम साफ कर रहे हैं। ये अपनी मदद आपके तहत हुआ? हाँ, ये सब ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। देखें आप खुद देखें। ऐसा नहीं हो सकता। ये रोड पे तो मुझे लग रहा है ये जो कचरा इन्होंने जमा किया है, तो किस लिए जमा किया? बस जमा करके रख रहे हैं। उठा लेंगे ना अभी 2-3 दिन उनके पास, लग रहा है उनको कि ऐसा है। अच्छा, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्यों झाड़ू दे रहे हैं, क्या हो गया? ये रोड इतना गंदा है, हमें डेली सफाई और पानी छिड़कना पड़ता है। तो यहाँ टाउन ने कोई काम नहीं किया? या टाउन ने अभी थोड़ा बहुत मट्टी थी वो हटवा दी और ब्लेड लगवा दिया। ब्लेड लगा है ना? ब्लेड लगा है बस, उसके बाद कोई तामीर, कोई अस्तर कोई काम नहीं हो। एक्स्ट्रा सामने से जुलूस कह रहे हैं इस गली से आना है और अभी आना है, अभी उसी की सफाइयाँ हो रही हैं। और इससे पहले कुछ भी नहीं था, सारे मट्टी मुहर्रम की वजह से ये सफाई हुई है। और इसके पहले कुछ भी नहीं था, रोड टूटे फूटे है, मट्टी इतनी उड़ती है, हम कोई काम नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये है, अभी इधर देख लो हमारा खाने पीने का काम है, डेली हमें ये सफाई करनी पड़ती है और हर टाइम करनी पड़ती है, 15-15 मिनट बाद। हर 15 मिनट जाहिर बात है। ये मट्टी इतनी है, मट्टी इतनी है खाने पीने का। इसकी वजह से, रोड की वजह से हमारे कारोबार जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गए। वरना इस रोड पे आप किसी से भी पूछ लो, इतना काम था हमारा, सिर्फ रोड की वजह से काम ख़राब हो गया। मुहर्रम आते हैं तो सफाई हो जाती है, XYZ, वरना इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। शकील भाई अब क्या करेंगे? यहाँ तो कह रहे हैं कि बेचारे मुहर्रम की वजह से कुछ ब्लेड लग गया है, वो कह रहे हैं कि लग गया। तो अब इसकी वजह से हमारा सारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। पहले इतना अच्छा कारोबार होता था, ये 3-4-5 साल से जो है ना कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं देख रहा है इधर। अपनी मदद के तहत कुछ भी नहीं, बाद वो आ जाएंगे, कचरा उठवा देंगे। टाउन के ज़ेर इंतजाम होगा ना, बड़ा रोड है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये डाखाना थोड़ा सा आगे जाएं, पानी कल थोड़ा सा साफ हो गया, वरना इसमें घुटने पानी खड़ा होता है। उसकी वजह से हमारा रोड भी ख़राब है और यहाँ ग्राहक नहीं आते, हमारा कारोबार बैंड हो गया। और आपके सामने हम आज भी झाड़ू हाथ में हमारा, जिनका काम है वो करते नहीं है, उनके काम हम करते हैं। हमारे हाथ में झाड़ू आ गया। ठीक है भाई, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शकील भाई, ये तो वही वाली बात हो गई है कि आप कह रहे हो काम नहीं हुआ, लेकिन अभी हम उनसे पूछेंगे, बोलेंगे हमने ब्लेड जितना हमारे पास फंड था वो तो हमने लगा दिया। तो फंड तो लगा दिया, मगर डामर क्या करेंगे? देखें वो नहीं होता अभी डामर, अभी वो कह रहे टाइम है उसके लिए। जो भी ब्लेड लगाएं, दोबारा लगाएं ब्लेड दोबारा करके। आप कहते हैं सीधा करें इसको, सीधा करें इसको। अभी भी हमवार नहीं है, ये बात तो सही है कि रोड हमवार नहीं हुआ। हाँ, सीधा कर दें। चलें फिर आगे आप लेके चल रहे हैं, आइए और आगे आपको दिखाते हैं। चलें जनाब, मैं इधर आए हम लोग। ये जगह वो है जहाँ से जुलूस ने गुजरना है। अब ये रूट है इसका, यहाँ अभी भी तरक्याती काम तेज़ी से चल तो रहे हैं, लेकिन अब ये बात है कि 10 मुहर्रम का जूस यहाँ से बरामद होना है और यहाँ काम जारी है। अभी ये पिट लगे हुए हैं,
जिसमें यहाँ ये गटर में ज़रा कॉन्ट्रैक्टर मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड, सुपरवाइज़र तो ज़्यादा अच्छा जानता है। कैसे आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है भाई 10 मुहर्रम का जुलूस इस रूट से गुजरना है, क्या ये इस रोड इस काबिल है कि ये गुजर जाएगा? नहीं सर, नहीं गुजर सकते। तो ये आप जो मशीन तो चल रही है और ये क्या होगा जो इतने बड़े बड़े ये खड्डे लगे? सर मशीन लगी हुई है लेकिन हमारा काम जारी है, रुका नहीं है, रातों दिन काम चल रहा है हमारा। सही है, लेकिन अब दिन रात होके भी ये इतना हिस्सा नहीं हो सकता कि जहाँ से जितना जुलूस गुजरना है वो सर हमें अब्बास वाली गली चाहिए थी, वो हमने क्लियर करके शीशा गली तक दे दी। तो यहाँ से भी तो जस का यहाँ से ये पता है आपको ये बात? नहीं, ये नहीं पता। शकील भाई फोन तो रखे ना शकील भाई, ये मुझे बताएं, इनको पता ही नहीं है कि यहाँ से जुलूस गुजर गया है। 10 मुहर्रम को यहाँ से जुलूस जाएगा, यहाँ से 10 मुहर्रम को यहाँ से जुलूस जाता है 4-5 बजे। अब पीछे ताज़िया आता है, आगे जुलूस होता है, सौदाबाद से निकल के यूँ आएगा। ये रोड चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि उनको तो अब्बास तक का बताया था, वो इन्होंने क्लियर कर दिया। हमने क्लियर किया सर, उस पे हम लगे हुए। हमारे को जो उधर का जो था ना कि उधर का टारगेट ज़्यादा था, लियाकत मार्केट वाला क्लियर हो गया उधर का। हमारे को जो अब्बास वाली गली है, हाँ हाँ, इस गली से जुलूस निकलेगा और शीशा गली से जाएगा। हाँ वो हमने क्लियर कर दिया। वो है 8 का। कहाँ से जी, ये अब्बास वाली गली जो है कहाँ से शुरू होगा? ये आरसीसी ग्राउंड से शुरू होगा और शीशा गली है ना, शीशा गली उस गली से गुजरेगा, तो वो हमें क्लियर कर दिया हमने। ठीक है। और तो ये 10 मुहर्रम को वो ये अब्बास गली से आएगा और ये गली में जाएगा, इस गली में जाएगा। सर इसका हमें इल्म नहीं है, इस गली में जाएगा। गंजीर का असल में मसला ये है कि काम ये लेट हुआ है ना शुरू। गंजीर का मातम भी होता है, फिर वो भी होता है, और 10 को 5 बजे शाम को यहाँ से जाता है। अच्छा, लेकिन जब भी तो हम परेशान हो गए कि हाँ। कैसे होगा? नहीं हो सकता ये। हालांकि हम तो चाह रहे हैं कि ये 9 को भी काम करें, ये 9 को काम करेंगे। 9 को अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है, लेकिन 9 को भी नहीं होगा ना सर, मैन होल आगे तक है। तकरीबन 20-25 मैन होल है सर। अभी 20-25 मैन होल। ये आप कह रहे हैं वो पूरा यूँ आएगा कि वहाँ से आएगा? आएगा कहाँ से जुलूस शकील भाई? लाल पट्टी नजर आ रही है, लाल पट्टी नजर आ रही है, यहाँ से आएगा। और कहाँ तक? ये यहाँ से जाएगा, फिर मुड़ जाएगा। फिर मुड़ जाएगा। ये तो पूरा ही रोड हो गया सर, तकरीबन पूरा ही रोड ही हो गया, क्योंकि आगे चौक से मुड़ना है उसमें। चौक से मुड़, तो फिर कैसे करेंगे? तो ये अभी सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना होगा आपको, या फिर गड्ढे तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो गड्ढे बंद करेंगे तो सारी लाइनें चौक हो जाएगी। रास्ते से ये मट्टी थोड़ी हटवा देना। क्या गड्ढे बंद नहीं हो सकते? टेम्परेरी नहीं हो ये सकते? तो हट जाएगी रास्ता के लिए। लेकिन ये कोई खड्डे में गिर गया, बड़ा बुजुर्ग बड़ा बहुत है। वो दिखाएं जरा, खड्डे की साइज तो दिखाएं। इस खड्डे में कोई गिरता है तो क्या होगा? मसला तो सारा ये, अगर खड्डे बंद करते हैं या पानी आ रहा है ना, ये सब चौक हो जाएगा। घरों तो का बड़ा लाइन मसला नहीं हो गया। हाँ। अब उसका मैंने कहा अब रूट चेंज कर लें, तो कहते हैं तो रूट तो परमिट पे होता है, वो भी नहीं चेंज कर सकते। अगर रूट चेंज हो जाए तो वो सही है, लेकिन इधर सब प्रॉब्लम है ना सर। वैसे ये काम हो क्या रहा है यहाँ? ये मैन होल बन रहे हैं, सीवरेज डल गई, रोड डले, सीवरेज हो गई, सेवरेज हो रही है अब यूँ ही जारी है। नहीं, हाँ जारी है। तो आप पहले मेन होल बना रहे हैं? पहले मैन होल, पहले मेन होल बनेंगे फिर पाइप डलेगा। ये पाइप तो डल गया, वही तो बना ना, पाइप डल गया, सीवरेज डल गई ना। हाँ सेवरेज डल गया, सिर्फ मेन होल रह गया। और वो ये टोकन स्टाफ से यहाँ तक ये तकरीबन 5000 फुट है ये सब। 5000 फुट रनिंग फुट है ये? रनिंग फुट। अच्छा, तो कब से चल रहा है ये काम वैसे? ये अप्रैल में शुरू हुआ था। अब तो आपको 30 जून से पहले खत्म करना, बिल्ली फंस जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? नहीं, वो तो 30 जून से तो पहले खत्म कर ही दोगे। बड़ा था आरसीसी मिनोल बना रहे, सरिया वाला, तो वो ऊपर आ गया, तो इसलिए काम थोड़ा डिले। मैन होल भी सर आरसीसी बन रहे हैं। अच्छी बात है ना, बनने चाहिए। अंदा ये तो अच्छी बात है कि ये बनने चाहिए। मैन होल भी जो है ना सर आरसीसी वो मैं समझ गया सर, मुझे भी पता है थोड़ा बहुत, थोड़ी सी नॉलेज है कि जो सरिया पड़ा है तो इसका मतलब आरसीसी ही बन रहा होगा, और मशीन लगी हुई है तो एक अच्छी क्वालिटी के साथ, रेशो के साथ आपने माल डालना है। तो आप आपके मुताबिक कब तक ख़त्म कर देंगे ये सर मुहर्रम के बाद खत्म। ये तो मुझे पता है सर, ये सांचे वाचे सब जानता हूँ। हम गली गली फिर के हम भी वो जो है वो इंजीनियर हो गए। सुपरवाइजर नहीं हो गए, हम इंजीनियर हो गए। बिल्कुल। तो ये कब तक खत्म हो जाएगा? ये मुहर्रम के बाद ही शुरू खत्म होगा सर। मुहर्रम से पहले तो खत्म कर देंगे, 2.25 महीने हैं, 40 से पहले तो इंशाल्लाह ये ठीक हो गया, खत्म हो जाएगा। चलें भाई,
ये काम चल रहे हैं, ये नहीं है कि कोई काम ना हो रहा हो। शकील भाई, कुछ अब आपको या तो कनातें लगवानी पड़ेंगी या कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला करना पड़ेगा जब ये कुछ जगह पे, ये ज़्यादा पिट भी नहीं है यार, ये तो 5 ही खड्डे हैं ना आपके, यहाँ से गिनो कितने, ये तो बाकी आप भर दोगे ना जब तक 20 खड्डे हैं तकरीबन। वो तो आप कह रहे हो पीछे हमने क्लियर कर दिया, केल खड़ी हुई है ना, वहाँ तक हम क्लियर करते हुए आ रहे हैं, वहाँ से यानी बनना शुरू हो रहे हैं। उसके बाद फिर ढक्कन लगेंगे, ढक्कनों की जगह बनेगी। नहीं, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इसका आप अपना आरसीसी डाल लो तो उसके बाद साइडें भर दो ना, साइडें भर जाएंगी। वो भरते हुए आ रहे हैं हम, ये मैं कह रहा हूँ बस, ताकि ये खड्डा भर जाए। हाँ, खड्डा आपकी जब यहाँ पे इसमें माल डल जाएगा तो फिर खड्डा भर सकते हो ना, बस ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये नहीं हो सकता 2-3 दिन नहीं हो सकता, 1-2 दिन में नहीं हो सकता। ठीक हो गया भाई, ये है मामला जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आज मलीर आने का मकसद यही था कि हमें जो खबर मिली थी कि मलीर के इलाकों के अंदर जो जुलूस की गुजरगाहें हैं वहाँ पे काम नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर आए और इसीलिए शकील भाई भी हमारे साथ ही हैं। शकील आब्दी भाई ने जो हमें ले जा रहे हैं और जो दिखा रहे हैं कि जहाँ से ये जुलूस गुजरना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वक्त हो गया यहाँ ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको दिखाएंगे। कोशिश करेंगे टाउन इंतज़ामिया से पूछ सकें कि ये अब होगा क्या, कि जब ये इतने सारे काम छिड़े हुए और यहाँ से जुलूस कैसे गुजारेंगे, जबकि बड़े बड़े और गहरे गहरे खड्डे भी मौजूद हैं। ब्रेक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त TMC मॉडल कॉलोनी में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त कायम मुकाम चेयरमैन मौजूद हैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी के, मॉडल टाउन के सॉरी, और फैसल बासित साहब इनका इसमें ग्रामी है। और इस वक्त क्योंकि मामला कुछ जिस तरह के हमने आपको इलाके के दिखाए, हम वो दरख्वास्तें जो हमने तमाम लोगों ने हमसे की थी वो हम इनके साथ आके जब हमको अर्ज़ी पेश की तो वो उन्होंने फ़ौरी उसी वक्त तमाम डिपार्टमेंट्स जो मुताल्लिका थे उनको ऑर्डर्स दिए, बल्कि जो हमारे साथ शकील आब्दी भाई थे उनको साथ ही रवाना कर दिए। उनके जो कि लाइट का मसला था, जो सीवरेज का मसला, मसाइल के ऊपर जो सफाई सुथराई का मसला था, वो फ़ौरी हल तलब था, जो कि हल हो गया होगा अब तक। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने हमारे आते ही वो तमाम पहले वो काम किया है, उसके बाद आप हमसे बात करने के लिए जो इस वक्त वक्त दे रहे हैं हमें। अच्छा, क्या ये काफ़ी मुश्किल चैलेंज है आपको इस वक्त इस इलाकों के अंदर, जो क्योंकि छोटी छोटी जगहों के ऊपर ये आज़ादारी के लिए जुलूस निकलना, उनके लिए वहाँ के सफाई सुथराई, क्या फ़ंड्स ना मिलना मुश्किल बन रहा है आपके लिए, या इस वक्त इनकी तादाद ज़्यादा होना आपके लिए मुश्किल होती है? लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये कि काम तो ज़ाहिर खल्क़ खुदा है, उसके काम में चैलेंजेस तो आते ही हैं। और बिलाशुबा ये मुहर्रम के हवाले से, आशूरे के हवाले से ये एक बहुत अहम दिन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो कुर्बानी उन्होंने दी है, उस कुर्बानी को याद करते हैं, उसका गम मनाते हैं। उन अज़ादारान के लिए मैक्सिमम सहूलियात फ़राहम करना हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हम उसमें मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कारबंद भी हैं। रिसेंटली प्रॉब्लम तो हमारे पास फ़ंड्स की रहती ही है। ज़ाहिर है डेवलपमेंट के नाम पे हमें इन 3-3.25 सालों में गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई फ़ंड नहीं मिला। जो हमारे अपने ओन रिसोर्सेज हैं, लोकल टैक्सेस हैं, इन्हीं से जो है हम रूटीन के काम चलाते हैं। बस ये जो सुई गैस से मिलने वाला फ़ंड था हमारा, इसको हम रोड की रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए ही हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आपकी नॉलेज में है कि जो ये लियाकत मार्केट से जो रोड आ रहा है, जो कि एक सीवरेज का बड़ा सिस्टम है, जो कि मेरे ख्याल से टाउन इंतज़ामिया नहीं बल्कि KMC का है, और वहाँ से अभी हम गए तो वहाँ पे अभी मेन होल्स डल रहे हैं जो कि RCC के हैं, जिसमें सरिया भी डाला जा रहा है। वो हमने साइट पे सुपरवाइज़र से भी बात की, वो कह रहा है मुमकिन नहीं है कि यहाँ, क्योंकि 10 मुहर्रम का वहाँ से जुलूस ने गुजरना है। अब वो कह रहा है मुमकिन नहीं है, 20 से ज़ायद जो हैं वो मेन होल्स हैं और मैं 2 से 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट भी नहीं कर सकता। तो फिर उसके लिए क्या कर सकेंगे? क्या वहाँ पे कनाते लगा के, और काफ़ी गहरे 10 फुट से 12 फुट के नीचे के खड्डे हैं और वहाँ से 10 मुहर्रम का बड़ा एक जुलूस भी गुजरना है, तो फिर कैसे इसको? अब KMC ने तो अपना काम करके चली है, कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर रहा है, अब लोग देखेंगे आपके टाउन की तरफ कि लग ऐसे रहा जैसे वो टाउन का काम है। नहीं, ऐसे बहुत सारे मकामात हैं जो कि KMC ने टेंडर किए हुए हैं और तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं टेंडर किए हुए हैं, मगर उस पर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है। जहाँ हुआ भी है वहाँ पार्शियली हुआ है। बाकी ज़ाहिर टाउन है, टाउन की आवाम है, इस आवाम को टाउन अकेला नहीं छोड़ सकता किसी मुश्किल में। लिहाजा वो तमाम एरियाज़ जहाँ KMC ने टेंडर किए हुए हैं उन्हें हम जुलूस की गुज़रगाह, ख़ास तौर पे जो जुलूस की गुज़रगाहें हैं जहाँ मजालिस होती हैं, महाफिल होती हैं, वहाँ पर हम अपने टाउन से ख़र्चा करके
एग्रीगेट वगैरह डाल के उसको हम मोटरेबल कर रहे हैं। टाउन ने उसके लिए मशीनरी किराए पे भी ली हुई है और गेड़ा वगैरह जो भी आप गेड़े के अंदर देखें आपका वो एक जो स्टोन है जो छोटा बड़े साइज़ का, वो फिर और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ना हो कि लोग उसकी वजह से गिरना शुरू हो जाए। इतना मोटेबल करें कि कम से कम या तो उसको कॉम्पैक्ट करें, वरना फिर वो मत डालें। नहीं, कम उसमें खाके की मिकदार ज़्यादा है, उसमें सॉफ्ट जो खाका है उसकी मिकदार ज़्यादा है, उसमें क्रश की मिकदार कम है, तो हम लेकर आए हैं। अव्वल तो ऐसी जगहों पे जहाँ पैदल चलने वालों का रूट है, अभी भी हम UC4 के एक इलाके से आ रहे हैं जहाँ हम उसको सॉफ्ट मिट्टी के ज़रिए ही हम उसको लेवल करवा रहे हैं। आप लोगों के लिए बड़ा इस वक्त जितना ये प्रोग्राम का जो शुरू का हिस्सा है, जिसमें हमसे लोगों ने बात की, काफ़ी नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि कोई काम ना हो सका, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। जहाँ पे खड़ा था मुझे ऐसा लगा था कि वो रोड शायद टाउन के पास होगा या वो UC के अंडर नहीं आता, तो कुछ रोड ऐसे भी होंगे जो लग रहे होंगे वो KMC के पास होंगे। है शहर के 106 रोड, हमें भी नहीं पता वो 106 रोड पे शायद वो रोड भी ऐसा हो जो कि KMC के पास हो। तो हम कराची वाले अब क्या एक्सपेक्ट करें? मैं इसलिए आप लोगों के आपके पास इख्तियार है, क्या ये तो आज़ादारी के दिन 2.25 महीने के, इनमें कम से कम आप आखिरी दिनों में नहीं तो अगले 2-2.5 महीने के अंदर वो तमाम चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन शहर का नक्शा जिस तरह सुई गैस ने खोदा है, गली गली पतली पतली गली, हर गली तक, वहाँ तक काम होगा या बस शुरू का आगे आगे सब साफ नज़र आएगा? देखिए, इसमें 8 UCs हैं हमारी, 8 UCs हैं, 32 वार्ड हैं। हमने वो जितना पैसा हमें KE से मिला, सुई गैस से मिला, सॉरी, वो तमाम पैसा प्लस जो टाउन की अपनी रिकवरी थी वो सारा कुछ हमने लगा के टेंडर कर दिए। हमने तकरीबन 2.5 अरब के टेंडर, 2.25 अरब के हमने टेंडर कर दिए हैं। उन सब पे काम जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम ही 8 के 8 UCs में ये ऑलमोस्ट कोई 40 to 70% काम मुकम्मल हो चुके हैं। मज़ीद जो हैं वो कंटिन्यू हैं। जो भी रोड कटिंग का पैसा आया वो सारा का सारा कौम की अमानत के तौर पर हम कौम को लौटा के इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। फैसल भाई, इस TMC को एक तोरा इम्तियाज़ ये हासिल है कि 1000 सड़कों वाला जो बयान है ना, वो भी इधर से ही निकला है। और चलें, आप लोगों ने वजाहत कर दी होगी कि जब उनसे पूछा गया था मुर्तज़ा वहाब साहब से, मेयर कराची से, तो वो कहते पता नहीं टेंडर होए नहीं भी होए, मुआवरतन कह दिया, या वाकई में 1000 सड़कें या गलियां या जो भी तामीरात कुछ हुई हैं, या सिर्फ ये एक शोशा ही छोड़ने के लिए था? नहीं, ये वैसे तो अखबार में टेंडर भी आया है और तमाम हमारे काम जो हैं वो अखबार के टेंडर 1000 सड़कें बनी हैं, और 1000 सड़कों में से कम 450-500 तो बन गई हैं। अब आप देखना चाहें तो आप टाइम निकालें, हम आपको दिखाते हैं। नहीं, मेरा कहना है कि आपने कहा 1000 जो है वो उसकी तामीरात हो गई, या नहीं, चले हम होंगी, लेकिन वहाँ पे तो ये बताया गया कि हो गई बात तो वायरल जो हुई बात बनी है कि 1000 सड़कें बन गई, तो मैं भी परेशान होने के ये 1000 सड़कों वाला मॉडल कॉलोनी का टाउन हमसे कैसे मिस हो गया कि 1000 सड़कें बन गई और हम ना पहुँच सके। वो इफ्तिताही तकरीब थी और 1000 सड़कें हम बनाने जा रहे हैं। इस बात का ऐलान जो है हमने भी, और हमारे जो कराची के उस वक्त के कायम मकाम अमीर थे सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, इस वक्त नाइब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, KMC में अपोजिशन लीडर भी हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने हमारी तरफ से उन्होंने हमारे कहने पर यह ऐलान किया था कि हम 1000 गलियाँ बनाने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ हम आपके यहाँ पानी का मसला भी रहा है। हम काफ़ी दफ़ा एयरपोर्ट के पीछे वाले इलाके में गए, वो मॉडल कॉलोनी जहाँ शीट्स खिलाती हैं, जो कोई कभी 19 में चले गए, कभी 25 में चले गए, कभी 24 में, उनके यहाँ सीवरेज और पानी, पीने का पानी, वो 2 बड़े मसले रहे। उनकी मस्जिद जहाँ मसाजिद थी उनके आगे भी बड़ा मसला रहा। वो मेन DC लोग तो यही बोलते रहे कि DC साहब के ऑफिस के सामने की रोड नहीं बन सकी एक अरसे तक, DC साहब वो ना बना सके। तो फिर मैं तो उनको यही बोलता रहा, भाई वो वाले रोड के ही समझ लो कि जब DC वहाँ तक अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सके तो गलियाँ तो फिर दूर की बात है। तो पानी का और सीवरेज का उन इलाकों के लिए भी क्यों थोड़ा सा मसाइल हैं कोई, क्या वहाँ तक पहुँच नहीं है आपकी? देखिए, पहुँच का तो मसला नहीं है। ये जो सीवरेज की लाइन है KMC वाटर बोर्ड जो है वो उसको डाल रहा है। अच्छा, ये टैंक चौक से लेके और मलिर हॉल तक की जो लाइन है, असल मसला इस लाइन का पहले नहीं था। असल मसला जो है वो इसके डिस्पोज़ल का है।
वो लाइन जो एक साल तकरीबन पिछली बारिशों के बाद वो रोड ख़राब हुआ, उसके बाद वो लाइन डली, और लाइन डलने के बाद चले भाई 3 माह होते हैं, हम कहते हैं कि लाइन के ऊपर कॉम्पैक्शन की जो हम बात कर रहे थे 3 माह छोड़ देते हैं। ये तो 2 बारिशें गुजर गई और रोड वही का वही है, अभी क्या तीसरी बारिश का इंतज़ार है? असल मसला क्या है? देखिए मसला ये है कि जो सेवरेज की लाइन डाली गई है, डल गई है ना, वो तो डल गई, वो दोबारा ठीक हो रही है, वो दोबारा ठीक हो रही है, उसका लेवल ख़राब हो गया। अच्छा, असल मसला ये जो उसका है वो डिस्पोजल है, जो रफ़ायाम से होती हुई मेन लाइन जा रही है, जो मेन डिस्पोजल है, वो उसका सबसे बड़ा मसला है। वो कोई समझ लें कि 36 और 42 की लाइन है, और वो जो है वो चौक है, उसका मेन डिस्पोजल है वो है मलिर नदी। सर ऐसे इलाकों के लिए सर मैं आपसे एक मशवरतन बोल रहा हूँ, या मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं जो चीज़ देखता हूँ वो मैं कंसीव करता हूँ, फिर आगे पूछ देता हूँ या मैं आगे बयान कर देता हूँ। सर हमारे पास मिसाल है DHA की। DHA ने पूरे अपने इलाके के जो नाले जहाँ पानी खड़ा हो रहा था वहाँ उन्होंने रोड भी है और उसके नीचे नाला भी चल रहा है ना सर, वहाँ पे लाइन डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जहाँ इस तरह के इलाके हैं तो वहाँ तो इस तरह की आप एक नाला बना दें, उसका तो फिर लेवल होने का मसला ही ख़त्म ही हो जाएगा ना। आगे कहाँ डिस्पोजल होना है, वो लाइन वहाँ पे मिलनी है नहीं मिलनी, कम से कम वो रोड तो बन जाए, वो मूवेबल तो हो। वो तो मेन एयरपोर्ट के पीछे खड़े हो जाओ, वो तो सोचते हुए रूह काँप जाती है कि पत्नी गाड़ी का एक्सल टूट जाएगा या कमर का एक्सल डिस्क बाहर निकल जाएगी, वो वाला हशर है 2 साल। असल में देखें वो ना तो रोड TMC की है ना उसका टेंडर TMC का है, वो 2 रोडों में से एक रोड कंटोनमेंट की है, एक रोड KMC की है। सर मेरा आपसे बोलने भैया बताने का मकसद ये होता है, मैं बाइख्तियार लोगों के पास ये जब बात करता हूँ ना इस तरह की, मेरा मकसद हो अगर आपका इख्तियार नहीं है तो कम से कम आपके पास नॉलेज आ गई, जिसके पास ये इख्तियार है वहाँ तक ये बात पहुँचाते हैं। बिल्कुल पहुँचाते हैं, उसके लिए लेटर भी लिखते हैं, खुद भी जाते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं, सोशल मीडिया का भी यूज़ करते हैं, खुद जाते भी हैं। यानी कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा, बल्कि अभी हम अमीर साहब के साथ खुद वहाँ पूरी स्ट्रेंथ लेके वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस पहुँचे हुए थे कि भाई ये मसला हल करें। ये इन 2 UCs का सिर्फ मसला नहीं है, UC1 का, ये सारा मसला रफ़ायाम, इसका सारा डिस्पोजल रफ़ायाम में UC8 के अंदर उबलता है। वहाँ की सड़कें अभी नई डाली हुई सड़कें सारी ज़ेरे आब हैं। अब आखिरी साल है आप लोगों के पास, 9 आपके टाउन्स हैं, 13 उनके पास हैं, 3 PTI के पास हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं तरक्की का साल है, कराची बदलेगा। क्या आप समझते हैं कराची 9 टाउन्स में अगर मैं उसका हिसाब लगाऊं तो तकरीबन 60%, 40% से 45% आप लोगों के भी पास है, तो क्या ये 40% कराची बदल जाएगा? सर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इन 9 टाउन्स के लिहाज से तो हम कराची बदल देंगे, और इंशाल्लाह बदल रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र भी आ रहा है, जहाँ काम हो रहे हैं उसकी प्रॉपर कवरेज भी हो रही है। इनफैक्ट अब मसला ये है कि जो मेन पब्लिक के बराह रास्त पब्लिक के इस्तेमाल की 3 चीज़ें जो कि लोकल बॉडीज़ ही देखती हैं, सारी दुनिया में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो देखती हैं, मेयर देखता है, वो है सेवरेज, पानी और सफाई का निज़ाम। जितने इख्तियारात आपके पास हैं आप मुतमईन हैं कि इनसे काम हो सकता है? नहीं, बात ये है कि जो इस वक्त बल्दियाती इख्तियारात हैं उसमें आप मुतमईन हैं? इसमें तो बात ये है कि आप क्या कराएंगे ना, फंड आप डेवलपमेंट का टाउन्स को दे रहे हैं कि चलें गलियां बना दें, सड़कें बना दें, ना आप वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को चाहते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इसमें वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और ये जो जितने भी इदारे हैं टाउन्स या इदारे जो ये टाउन्स के हवाले किए जाएं। देखिए हम यानी KMC जो है वो समझ लें कि आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को इस वक्त 42 अरब रुपए दे रहे हैं महाना, उसमें से समझ लें कि कोई 28 अरब रुपए कराची के कचरा उठाने के लिए दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं इसका आधा आप टाउन्स को दे दें। टाउन्स जो है तो सर पहले टाउन्स के पास था ना, क्या कारतगी रही? आपकी बात नहीं कर रहे, इससे पहले भी रहा। मेरे पास वक्त बहुत महदूद है, मैं इसके ऊपर बहस बहुत लंबी कर सकता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी अरसे इन्हीं गली को आप आधे से ज़्यादा टाउन का जो आपका बजट है वो उसके डीजल उसकी जो मेंटेनेंस में निकाल देते हैं, तो फिर आप उठाएंगे क्या और लगाएंगे क्या? फिर वहाँ पर ये मसला आ जाएगा ना। आपके पास मशीनरी जो है वो 1947 का मॉडल आप मुझे दिखा देंगे, बोलेंगे मैं इसकी मेंटेनेंस करूँ या मैं इसमें डीजल डलाऊँ, डीजल की कीमत आप बोलेंगे आसमान को छू रही है। सर फिर मसाइल मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये मसाइल आप फिर फेस करेंगे अगर आपके अंडर। सर मैं एक और 10 ओवर का एक्सपीरियंस रखता हूँ। इसी टाउन में मैं UC2 हुआ करती थी, उसका नाइब नाज़िम इलेक्ट हुआ 2001 में।
उस वक्त इस टाउन में सिर्फ 2 व्हीकल्स थी कचरा उठाने की और एक शावल था। जिस वक्त हमने चार्ट छोड़ा उस वक्त 22 व्हीकल्स थी और उनमें 2 कंपैक्टर थे, 10 शावल थे, 2 बॉबकेट थे। और तब भी आप पूरा नहीं कर सकते पूरे टाउन का हम सर, आप तब भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आप पूरा नहीं कर सकते होंगे। आपने जितनी बड़ी अपनी स्टैंड बता दी अपने टाउन के लिए। वक्त मेरा बिल्कुल महदूद था। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया कि हमारे आने पे आपने फौरी एक्शन लिया। बात यही थी कि काम होने चाहिए, तनकीद करना बहुत आसान है, इसीलिए हमने पूरे पहले इलाके घूमे। वो जो जितनी मसाइल हमें मिले, हम टाउन में आए, टाउन चेयरमैन इस वक्त जो कायम मुकाम है फैसल बासित साहब ने उसी वक्त एक्शन लेते हुए लाइटिंग का मसला और जो मसाइल थे वो फौरी तौर पे हल कर दिए। शकील भाई पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ थे, वो अपने इलाके में जाके काम करवा रहे हैं। इस वक्त वो मौजूद नहीं है क्योंकि वो इलाके में काम करवा रहे हैं। यहाँ आज के प्रोग्राम तक के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए।